द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। कल हम लोगों ने यस्टरडेज क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ पेटेंटी। तो पेटेंटी राइट्स क्या क्या थे हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट एंड देयर रेमेडीज। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं आप लोग को सिनॉप्सिस दिखा देती हूँ। जो सिनॉप्सिस है वो देखो जरा एक, देखिए देखिए सिनॉप्सिस दिख रही है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टॉपिक का नाम है इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, ऑफ पेटेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसमें, फिर लेजिस्लेशंस गवर्निंग पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, देन प्रोडक्ट पेटेंट, compulsory licensing and other provisions, then है ways to prevent patent infringement। patent infringement को prevent कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले creation of original products के माध्यम से, obtaining appropriate licenses from patent holders। थर्ड है, फोर्थ हेड है इसका patent infringement suit। अगर सूट करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, रेमेडी क्या है उसमें। तो टेम्परेरी एंड इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन मिल सकती है, परमानेंट इंजंक्शन मिल सकती है, और थर्ड इज डैमेजेस मिल सकते हैं। फिफ्थ डिफेंसेस अवेलेबल इन द सूट, क्या क्या सूट में डिफेंसेस अवेलेबल हैं। सिक्स व्हाट डज नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट कब नहीं माना जाएगा। सेवेंथ लैंडमार्क जजमेंट्स, एट्थ कंक्लूजन एंड नाइन्थ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने सिलेबस में, तो हम लोग कंक्लूजन तक डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा। लिख लिया? आंसर तो करा करो कम से कम। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको प्रेजेंटेशन से हटा दे रही हूँ। Yes, if we talk about the introduction, तो इसका इंट्रोडक्शन है, a patent is an invention based legal document that defines and provides the bearer with exclusive rights to exclude others from producing, selling or distributing such invention. The violation of these exclusive rights of the patent holder is known as patent infringement. The patent is granted by the government for a limited period of time. The time limit is in India is 20 years. This is to say that if the rights granted to the patentee are exercised by someone else who is not authorized by the patentee, then it would be considered a violation of patent rights and the person is made liable for the same. Section 104 to 114 of the Patents Act 1970 provides प्रोविजंस रिगार्डिंग पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। 104 से लेकर के 114 तक जो प्रोविजंस हैं वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। द पेटेंट्स एक्ट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिकेशंस एज टू व्हाट वुड बी कंसीडर्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, बट it lays down two kinds of activities which when committed without the consent of the patent holder would constitute infringement. First one, making, using, offering for sale, selling, importing in the patent product. Second, using the patented process or using, offering, sale, selling, importing the product directly contained by that process. सबसे पहले क्या कह रहा है, आप प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से बेच दे रहे हो, उसको बना रहे हो, यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए, अपने फायदे के लिए। दूसरा ये कह रहा है अगर आप उस पेटेंट प्रोसेस का यूज करके कुछ बना रहे हो और कुछ बेच रहे हो अपने फायदे के लिए, तो हम क्या मान के चलेंगे कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है। Legislations governing patent infringement. Second है, the major enactment governing patent infringement is in India is Patent Act 1970। 1970 का जो पेटेंट एक्ट है वो इन्फ्रिंजमेंट के फील्ड में एक अपना योगदान रखता है, और वही एक एनेक्टमेंट है इंडिया में, और कोई एनेक्टमेंट है भी नहीं। फिर इसके बाद इट मेड, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972,
It made pharmaceutical products innovations as well as those for food and agrochemicals unpatentable in India. It allowed for copying and marketing of the innovations in India which were patented elsewhere in the world. This act also imposed restrictions on the import of finished formula and introduced strict price control regulations. However, this act proved detrimental to foreign investment in the country since it did not benefit the big foreign multinational corporations and was not in consonance with the global patent system. In 1995, India became a member of WTO and therefore it became important to amend the existing law in order to meet the requirements of TRIPS agreement. In order to comply with the TRIPS agreement, the introduction of exclusive marketing rights and the mailbox system was important. Under the EMR, that is exclusive marketing rights, exclusive rights would be provided to a foreign country to market a pharmaceutical and agriculture product in the Indian market for a specified period of 5 years. देखिए हमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था कि जो मेडिसिन हैं वो कैसे पेटेंट हो सकती है, जब वो पेटेंट नहीं होती है, हमारा पेटेंट एक्ट मना करता है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं बना सकता दूसरी कंट्री. तो उसका आंसर यहाँ पे आप लोग को मिल गया होगा कि ये एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है आफ्टर द ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड WTO by the WTO that फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में 5 साल के लिए, इस पे 5 साल के स्पेसिफाइड पीरियड के लिए क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा. द mailbox system would be the one that would receive all applicants for the grant of patents of pharmaceutical and agriculture products. In order to implement these provisions in the Patents Act 1970, amendments to the Act were introduced in 1999, 2001, 2005. However, these provisions were not adequate to bring the Indian Patent Act in conformity with the Global Patents Act. Therefore, a major amendment was passed in year 2005, known as Patents Amendment Act. Some of the provisions are following. First one is product patent. What do you mean by product patent? This amendment provided for product patent protection in contrast to the earlier provision of the Act that provided for only the process patent protection. पहला वाला जो था वो केवल प्रोसेस को दे रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रोडक्ट पेटेंट दे रहा है. Process patent protection means that only the process used for the manufacture of the product could be patented and not the final product. अब इन्होंने क्या किया, प्रोसेस तो आप कर ही सकते हो अपने पेटेंट, बट नाउ यू आर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर प्रोडक्ट ऑल्सो. आफ्टर दिस द कॉन्सेप्ट रेज डाउन ऑफ द रेज क्या हुआ, प्रोडक्ट पेटेंट का कॉन्सेप्ट रेज हुआ होता है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, एंड इसमें प्रोडक्ट को भी पेटेंट का राइट दिया गया. So even if the person used a different process other than the one used by original inventor in order to make the same product, then it would not be considered a violation of the patent. ठीक. Compulsory licensing. This provision was introduced in compliance with the TRIPS agreement. It empowered the government to make available the patented product to the general public for non-commercial use in such case of a national emergency by invoking the compulsory license. के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है. जब कोई व्यक्ति अपना कोई भी पेटेंट जो उसने कराया है उसको काफी लंबे समय तक यूज नहीं करता है या उसको देता है या कोई और कारण से नेशनल इमरजेंसी लग गई है और उस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता आ गई है, तो ऐसी कंडीशन पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हमें एक जो भी व्यक्ति है किसी भी एक व्यक्ति को कंपल्सरी लाइसेंस दे देगी और कहेगी कि आप इस चीज को बनाइए, ठीक है, और इसको बनाने के बाद अफोर्डेबल प्राइस पे जनरल पब्लिक को अवेलेबल कराइए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि आपका जो कंपल्सरी लाइसेंस है वो इन्वोक कर सकती है, मतलब वापस ले सकती है.
इसके अलावा अदर प्रोविजंस क्या क्या हैं? अंडर दिस अमेंडमेंट द पेटेंट होल्डर कुड चैलेंज द लाइसेंस इन ऑर्डर टू ब्लॉक द जनरल प्रोडक्शन ऑफ हिज ड्रग। पेटेंट होल्डर जो है मन चैलेंज कर सकता है लाइसेंस को कि भाई आप जनरल प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसे रुकवा सकता है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन क्लोज। प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन क्लॉज के बारे में भी बात करता है। प्रोविजंस टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट वायलेशन ऑफ पेटेंट लॉज वर आल्सो इंट्रोड्यूस। ये क्या है भाई, नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने वाले भी जो आपके प्रोविजंस थे वो इसमें पेटेंट लॉ में एड ऑन किए गए आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005। नाउ व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट पेटेंट इंफ्रिंजमेंट? क्या क्या तरीके हैं हमारे पास अपने पेटेंट इंफ्रिंजमेंट, पेटेंट को के इंफ्रिंजमेंट को रोकने के, प्रिवेंट करने के? तो वेरियस वेज है, जिसमें से कुछ नीचे हम बता रहे हैं। सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट ना करें या कोई आपके पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट ना करे, सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे? ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाएंगे। Companies can hire staff members who can create original products using their creativity and intellect. ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो अपना बुद्धि लगा करके काम करे, ना कि चीटिंग करके। However, the company should not forget to add a clause in the contract that the product produced would be the exclusive right of company, so that the staff does not claim its own rights over the invention at the later stage. जैसे कि हम लोग करते हैं, हम लोग को अगर एक कंपनी मान लिया जाए, हमारी यूनिवर्सिटी को मान लिया जाए एक कंपनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों से असाइनमेंट लेते हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगवाते हैं, डिक्लेरेशन लगवाते हैं कि जो मेरे द्वारा ये काम किया गया है ये कहीं पर भी पूर्व में नहीं किया गया है और मेरे द्वारा कहीं पर प्रकाशित नहीं है और ना ही इसका उपयोग कहीं पर और प्रकाशित वगैरह करने में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कॉपीराइट से बचाना। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो उसको प्रकाशित करा सकती है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहो तो नहीं करा सकते, जबकि काम भी आप ही का है। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी के में रहते हुए और यूनिवर्सिटी के लिए किया है वो काम, तो वो काम आपका ना होकर के किसका हो जाएगा? यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम में कॉपी लिख के आते हो तो वो आपको याद भी नहीं रहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी चाहे तो उसको पब्लिश करा सकती है। नेक्स्ट, obtaining appropriate license from patent holders in the companies or corporations plan on using any registered material for further use, then they should seek permission from the patent holder before using it. Otherwise, the company would be made liable for using patented material. Royalty-free material basically refers to the use of online material which can be used without any restriction. However, in order to avoid any violation of the holder of exclusive rights over such material, it is best suited that due credit is given to the holder of such rights. तो ये हो गया हमारा पहला, क्रिएटिंग ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया जाना चाहिए। दूसरा, ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट लाइसेंसेस फ्रॉम पेटेंट होल्डर, पेटेंट जिसके पास है उससे ही आपको लाइसेंस लेना होगा और उसके लाइसेंस लेके अगर आप कोई काम करते हैं तो वो क्या नहीं होगा? इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट। The Patent Act 1970 empowers the patentee to file a suit in case there is an infringement of his exclusive patent rights. In order to file a suit, the limitation period as specified under the Limitation Act is 3 years. Generally 3 years ही होता है हर एक में, तो पेटेंट के केस में भी it is a 3 years within the infringement of the patent rights. पेटेंट राइट के इन्फ्रिंजमेंट से 3 साल के पीरियड के अंदर आप चाहें तो कोई भी सूट फाइल कर सकते हैं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का। द बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ दिया है? कौन से एक्ट में पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ? एविडेंस एक्ट मैम। कभी सही बताया, कौन सी सेक्शन है?
बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन करने वाला सेक्शन का नंबर बताइए। हाँ, इतनी देर लगती है क्यों प्रभात? मैम 101 ऑफ एविडेंस एक्ट। काफी पढ़ रही है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो अभी। किस पर होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? क्यों शर्वनी? प्रभात माइक बंद करो। शर्वनी, प्रोसिक्यूशन का होता है मैम। प्रोसिक्यूशन का होता है। मैम नहीं क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन का होता है। प्रोसिक्यूशन का ही होता है मैम क्रिमिनल में। ये लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा है ये बात? प्रोसिक्यूशन का होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये कहाँ लिखा है? क्या लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ वाले सेक्शन में? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द जो भी कोई फैक्ट क्लेम कर रहा होता है उसको वो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बट कुछ कुछ उसमें डिफाइंड भी होता है मैम कि ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा या उसको। मैम सेक्शन 101 में है। पूछना चाहती हूँ, याद नहीं आ रहा है भाई। देखो प्रोसिक्यूशन वर्ड तो कहीं पे if we talk about the burden of proof in patent, then किस पर होगा लाए? जो मैम ये बोलेगा कि हमारी कॉपीराइट में मैं पेटेंट में सर जिसका जो वो होगा पेटेंट जिसने कराया है, अगर उसका कोई कॉपी कर लेता है तो मैम उसके ऊपर हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ कि हमारा कॉपी किया गया है या नहीं। पेटेंट लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिफ पर, जो कहता है कि इसने ऐसा किया। सबसे पहले होता है वादी पर, जी जी ठीक है, जिसने केस किया है, प्रोसिक्यूशन पर नहीं। कि मैंने ऐसा, जो कहता है, जो क्लेम करता है कि इसने ऐसा किया है, उसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। किस पर होगा? प्लेंटिफ पर होगा इन द केस ऑफ मैम सिविल पेटेंट। में प्लेंटिफ में होता है और क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन पे होता है। आवाज कट रही है, सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है क्या? पता नहीं, तो सही है, पता नहीं। क्या, आगे बढ़ते हैं। plaintiff to prove that there was patent infringement by the defendant, but in certain cases it is at the discretion of the court to decide the burden of proof. In India, both district and the high court have the power to hear cases related to patent infringement. कौन कौन सुनेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा और सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मैम, सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एक ही बात, सब थोड़ा सा डिफरेंस है बस। हाई कोर्ट।
सुमन, क्या हुआ? मैम चली गए? हम लोग भी चले। ये क्या हो गया? मीटिंग चली थी। कहाँ चले गए थे भाई? मैम आप लेफ्ट हो गए, सब लेफ्ट हो गए उसके बाद। मैं लेफ्ट नहीं हुई थी, मेरा सिग्नल चला गया था। खैर मैंने लिख दिया, आ जाएंगे सब लोग वापस। मैम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए फिर से ज्वाइन करने के लिए। लिख रही हूँ। सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है आज, पता नहीं कैसे। मैसेज तो नहीं जा रहा ज्वाइन अगेन का। तुम लिख दो ज्वाइन अगेन जरा ग्रुप में। मोबाइल से लिखती हूँ। गया। अब सब ज्वाइन कर लेंगे। मैं खैर आप लोगों से पूछी थी, व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शन? इंजंक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शन? रिस्ट्रेन किया जाता है, उसमें रोक देते हैं कि मीन्स। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आई। रिस्ट्रेन कर देते हैं उस। और कहाँ दिया है इंजंक्शन? कौन से लॉ की बात हो रही है? इंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? क्यों? अगर ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? इंजंक्शन भी नहीं पता है क्या तुम लोगों को?
कैसे एलएलएम के स्टूडेंट्स हो, कहाँ से पढ़ के आई थी एलएलबी? कुल मिला के इंजंक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू अ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। रोक देती है किसी काम को करने से। कौन रोकता है? जुडिशियल प्रोसेस है ये, जुडिशरी रोकती है। ये दो तरीके की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी को हम इंटरिम इंजंक्शन भी बोलते हैं। इंजंक्शन भी नहीं पता है? बताओ कहाँ पे डिफाइंड है ये, कहाँ पर दिया इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस? इफ वी टॉक अबाउट द सीपी मैम ऑडिबल नहीं है आप। क्या हुआ भाई? मैम गई क्या यार? हाँ आवाज नहीं आ रही, मैम चली गई। ग्रुप पे बोला है कि लीव मत करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्लास ओवर हो गई है, मैम का मैसेज आया है ग्रुप पे।